नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन रेंज। तो पूछा गया है कि जो धौलाधार माउंटेन रेंज है ये किस जिले को छूती है। तो यदि हम बात करें धौलाधार माउंटेन रेंज की, तो आपको याद रखना है कि आपके कुल्लू, मंडी, कांगड़ा इन सभी जिलों से होकर जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब यदि हम बात करें धौलाधार माउंटेन रेंज की, तो आपको याद रखना है कि यह आपके मिड हिमालयस में है, ठीक है। और यदि हम बात करें मिड हिमालयस की, तो आपको याद रखना है कि इसका एल्टीट्यूड 1500 से 4500 मीटर तक का है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो मिड हिमालयस है इसमें आपकी धौलाधार रेंज और जो पीर पंजाल रेंज है ये दोनों इसमें आती हैं। और यदि हम धौलाधार रेंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो धौलाधार माउंटेन रेंज है इसे हम मौलक पर्वत के नाम से भी जानते हैं और इसे हम व्हाइट पीक के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको धौलाधार माउंटेन रेंज के बारे में याद रखने हैं। Next question is, which of the following districts of HP are fully situated in शिवालिक जोन। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से वो कौन से जिले हैं जो कि पूरी तरह से शिवालिक जोन में स्थित हैं। यदि हम बात करें कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूरी तरह से शिवालिक जोन में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यह है आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है यह आपकी पूरी तरह से शिवालिक जोन में स्थित है। अब यदि हम बात करें शिवालिक की, तो आपको याद रखना है कि इन्हें हम आउटर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं और आपको याद रखना है कि इन्हें हम और मानक पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो शिवालिक है इन्हें हम मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी कि जो धौलाधार है हम उनको क्या कहते हैं, मौलक पर्वत, ठीक है। और जो शिवालिक है हम क्या कहते हैं, मानक पर्वत। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि जो शिवालिक है इसे हम मानक पर्वत के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें इसके लिटरल मीनिंग की, तो आपको याद रखना है कि जो शिवालिक है इसका लिटरल मीनिंग होता है ट्रेसिस ऑफ शिवा, यानी शिव की जटाएं। और यदि हम इसके एल्टीट्यूड की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो शिवालिक जोन है इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपका 350 मीटर से 1500 मीटर तक है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो कितना रहता है, 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक रहता है। और आपको याद रखना है कि जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी पूरी तरह से शिवालिक जोन में आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऊना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो स्पीति नदी है वो हिमाचल प्रदेश की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। तो यदि हम बात करें स्पीति रिवर की, तो आपको याद रखना है कि ये सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपकी स्पीति नदी है यह आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी। और आपको याद रखना है कि जो स्पीति रिवर है यह आपकी सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और यह सतलुज में नामगिया खाव के पास ये क्या है, सतलुज में मर्ज हो जाती है। तो यदि पूछा जाए कि जो स्पीति रिवर है वो कहाँ पर सतलुज के साथ मर्ज करती है, तो आपको याद रखना है कि ये नामगिया खाव के पास सतलुज में मर्ज होती है। इसी के साथ यदि हम सतलुज नदी के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखें, तो आपको याद रखना है कि जो सतलुज नदी है यह आपके मानसरोवर लेक के पास जो राकस लेक है वहां से निकलती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो सतलुज नदी है इसका ओरिजिन कहाँ है, यह आपके राकस लेक से निकलती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसका जो वैदिक नेम है वो शतुद्री है और इसका जो संस्कृत नेम है वो शताद्रु है। और यदि हम इसके ग्रीक नेम की बात करें, तो आपको याद रखना है कि इसका जो ग्रीक नेम है वो हेसिडस है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। हिमाचल में बहने वाली नदियों में से ये क्या है, सबसे लंबी नदी है। और आपको याद रखना है कि जो स्पीति नदी है ये सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन एचपी। तो पूछा गया है कि जो चैडविक वाटरफॉल है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के पास स्थित है। तो यदि हम बात करें चैडविक वाटरफॉल की, तो हम जानते हैं कि आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपका समर हिल के पास है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समर हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल। तो पूछा गया है कि हिमाचल में किस स्थान को छोटा ग्रीस यानी द लिटिल ग्रीस के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम बात करें लिटिल ग्रीस की, तो आपको याद रखना है कि हिमाचल में जो मलाना जगह है इसे हम लिटिल ग्रीस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मलाना।
इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो मलाना है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मलाना नामक जगह है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसी के साथ आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये आपके जमदग्नि ऋषि से जुड़ी हुई है। तो यदि पूछा जाए कि जो मलाना है ये किससे जुड़ा है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका जमदग्नि ऋषि से जुड़ा हुआ है। Next question is चंद्रखानी क्रेसेंट शेप और लूनार सिकल पास इज लोकेटेड इन। तो पूछा गया है कि जो चंद्रखानी पास है वो कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बात करें चंद्रखानी पास की, तो आपको याद रखना है कि ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कुल्लू। इसी के साथ यदि हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अन्य पासेस की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो तैंतीगलू, सी जोत, रंगचीगलू, रसोल जोत, एनिमल पास, जलोड़ी पास, ये सभी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जलोड़ी पास है वो कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि जो जलोड़ी पास है ये भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। Next question is the lake connected with the name of Lord Parshuram and Sage Jamdagni is। तो पूछा गया है कि भगवान परशुराम और ऋषि जमदग्नि के नाम से कौन सी झील जुड़ी है। तो आपको याद रखना है कि जो रेणुका झील है आपके जमदग्नि ऋषि और परशुराम जी से जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रेणुका लेक। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो रेणुका लेक है ये आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रेणुका लेक है कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये आपके सिरमौर में स्थित है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक, सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है वो कौन सी है, वो है आपकी रेणुका लेक। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रेणुका लेक है आपके लॉर्ड परशुराम और श्री जमदग्नि जी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। तो यदि हम बात करें नेहरू कुंड की, तो आपको याद रखना है कि आपका कुल्लू वैली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुल्लू वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो हल्दा फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। यदि हम बात करें हल्दा फेस्टिवल की, तो आपको याद रखना है कि ये लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो पूछा गया है कि जो जोरना फेयर है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो यदि हम बात करें जोरना फेयर की, तो आपको याद रखना है कि ये चौपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फेमस वैलीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो पूछा गया है कि मंडी जिले की प्रसिद्ध घाटियां कौन सी है। तो यदि हम बात करें मंडी जिले की फेमस वैलीज की, तो आपको याद रखना है कि जो चौंतड़ा वैली है, चुहार वैली है, बल वैली है, ये सभी आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो बल घाटी है ये मोस्ट फर्टाइल, ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि यह है आपकी बल्ह घाटी। और ये कहाँ पर स्थित है, आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हब्बन वैली इज इन। तो पूछा गया है कि जो हब्बन घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बात करें हब्बन वैली की, तो आपको याद रखना है कि ये राजगढ़ सिरमौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजगढ़ सिरमौर। आपको याद रखना है कि जो आपकी राजगढ़ घाटी है, जो आपकी हब्बन वैली है, ये आपके पीच के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। और इसी के साथ यदि हम सिरमौर में अन्य घाटी को देखें, तो आपको याद रखना है कि जो कारदा दून वैली है, ठीक है, जो आपकी कारदा दून वैली है, कारदा दून घाटी है, ये भी आपके सिरमौर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी राजगढ़ घाटी है, जो हब्बन वैली है और जो कारदा दून वैली है, ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपके सिरमौर में स्थित है। Next question is which mountain range and glacier are visible from the ridge ground in Shimla। तो पूछा गया है कि शिमला के रिज मैदान से कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सा ग्लेशियर दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखना है कि शिमला का जो रिज ग्राउंड है, यहाँ से आपका सोनापानी ग्लेशियर और जो गिफांग है ये दोनों दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ। आपको याद रखना है कि जो सोनापानी ग्लेशियर है और गिफांग है, ये दोनों आपके शिमला के रिज मैदान से दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ बागल प्रिंसली स्टेट वाज एट। तो पूछा गया है कि जो बागल रियासत है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो यदि हम बात करें बागल प्रिंसली स्टेट की कैपिटल की, तो आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी अर्की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अर्की। इसी के साथ यदि हम इसके फाउंडर की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, इनका नाम था अजय देव। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बागर प्रिंसली स्टेट है इसकी स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा वॉज। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर कौन थे। तो यदि हम बात करें फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा की, तो आपको याद रखना है कि इनका नाम है कृष्ण चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कृष्ण चंद्र। Next question is the writer of the book The Himalayan District of Kullu, Lahaul and Spiti is। तो पूछा गया है कि ये जो बुक है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, इसके लेखक कौन हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो बुक है ये लिखी गई है एपीएफ हरकोट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एपीएफ हरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर। तो पूछा गया है कि किसने अपनी राजधानी सराहन से रामपुर स्थानांतरित की। तो यदि हम बात करें कि सराहन से रामपुर किसने कैपिटल को स्थानांतरित किया, तो आपको याद रखना है कि जो राजा राम सिंह है इन्होंने अपनी कैपिटल को सराहन से रामपुर ट्रांसफर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजा राम सिंह। आपको याद रखना है कि जो राजा राम सिंह है इन्होंने रामपुर शहर की स्थापना की और फिर कैपिटल को भी वो यहाँ पर लेके आ गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजा राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिरमौर वॉज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन। तो पूछा गया है कि सिरमौर को तैमूर ने कब लूटा था। तो यदि हम बात करें तैमूर इन्वेजन की, तो ये आपका 1398-99 के दौरान हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1398 और 99। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिपब्लिक फॉट फॉर कौरवास इन महाभारता वॉर। तो पूछा गया है कि महाभारत युद्ध में कौरवों के लिए कौन सा गणराज्य लड़ा था। तो यदि हम बात करें महाभारत वॉर की, तो आपको याद रखना है कि जो त्रिगर स्टेट थी या आपके कौरवों के तरफ से लड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, त्रिगर्ता। आपको याद रखना है कि जो सुशर्मा चंद थे त्रिगर्त के राजा, वो महाभारत वॉर में कौरवों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, और इसी के साथ आपको सुशर्मा चंद्र के बारे में याद रखना है कि इन्होंने कांगड़ा फोर्ट को भी बनाया था। ठीक है, तो यदि बात करें कि जो कांगड़ा फोर्ट है इसे किसने बिल्ड किया था, तो आपको याद रखना है कि इसे सुशर्मा चंद्र के द्वारा बनाया गया था। और जो सुशर्मा चंद्र थे इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, तो आपको ये थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिगर्ता। Next question is सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो सुकेती जीवाश्म पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो सुकेती फॉसिल पार्क है ये आपका सिरमौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन एचपी। तो पूछा गया है कि जो युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि आपका धर्मशाला में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करचम वंग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो पूछा गया है कि जो करचम वंग 2 जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है। तो आपको याद रखना है कि जो करचम वांग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका सतलुज नदी पर बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सतलुज। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट है ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो करचम वांग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको याद रखना है कि ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड धामी प्रजामंडल मूवमेंट। तो पूछा गया है कि जो धामी प्रजामंडल आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो यदि हम बात करें धामी प्रजामंडल की, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो धामी प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है, इस प्रजामंडल को 1939 में एस्टेब्लिश किया गया था। और यदि हम बात करें कि जो धामी प्रजामंडल मूवमेंट है इसका नेतृत्व किसने किया, तो आपको याद रखना है कि इसका जो नेतृत्व है वो पंडित सीताराम ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पंडित सीताराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइंड। तो पूछा गया है कि वह ऐतिहासिक इमारत जहां पर शिमला समझौता साइन हुआ था वो कौन सी है। तो यदि हम बात करें शिमला पैक्ट की तो आपको याद रखना है कि आपका बार्न्स कोर्ट में साइन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बार्न्स कोर्ट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो शिमला समझौता है ये कब साइन हुआ था। ये आपका 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो शिमला समझौता है आपका 1972 में साइन हुआ था और ये कहां पर साइन हुआ था, ये आपका बार्न्स कोर्ट में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वाज नोन एज। तो पूछा गया है कि वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक भवन को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है इससे पहले डेलजल हाउस के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेलजल हाउस। Next question is Kinnaur was carved out of which तहसील of erstwhile महासू डिस्ट्रिक्ट in 1960। तो पूछा गया है कि किन्नौर को 1960 में तत्कालीन महासू जिले की किस तहसील से अलग करके बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसे महासू के चीनी तहसील से निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चीनी। ठीक है, आपको याद रखना है कि महासू डिस्ट्रिक्ट के चिन्नी तहसील को अलग करके, ठीक है, 1960 में जो महासू डिस्ट्रिक्ट की चिन्नी तहसील थी इसको अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीर पंजाल इज फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयस। तो पूछा गया है कि पीर पंजाल हिमालय के किस भाग का एक प्रसिद्ध श्रृंखला है। तो ये जो क्वेश्चन है इस पर हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि जो पीर पंजाल रेंज है, जो पीर पंजाल है, ये आपके कौन से हिमालय के पार्ट में आती है। तो मेक श्योर कि आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुमारवा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो पूछा गया है कि जो कुमारवा झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यदि हम बात करें कुमारवा लेक की तो आपको याद रखना है कि आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंडी। इसी के साथ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके कौन से तहसील में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये मंडी की चच्योट तहसील में स्थित है। Next question is at which place in Kangra district of HP is जाखनी देवी टेम्पल। तो पूछा गया है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के किस स्थान पर जाखनी देवी टेम्पल स्थित है। तो यदि हम बात करें जाखनी देवी मंदिर की तो आपको याद रखना है कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के चांदपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चांदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखण सेंचुरी। तो पूछा गया है कि जो खोखण अभ्यारण्य है यह आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यदि हम बात करें खोखण अभ्यारण्य की तो आपको याद रखना है कि यह आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुल्लू। इसी के साथ यदि हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कन्वर है, मनाली है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीर्थन है, ये सभी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांसीराम। तो पूछा गया है कि श्री बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो यदि हम बात करें कि बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया था तो आपको याद रखना है कि इस टाइटल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि मिंजर फेयर यानी जो मिंजर मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो यदि हम बात करें मिंजर मेले की, आपको याद रखना है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। Next question is which of the following glaciers is located in चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्लेशियर है जो कि चंद्रा घाटी में स्थित है। तो यदि हम बात करें कि लाहौल की चंद्रा घाटी में कौन सा ग्लेशियर स्थित है तो आपको याद रखना है कि यह है आपका बड़ा शिगड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बड़ा शिगड़ी।
इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सिगड़ी है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ग्लेशियर, ठीक है। जो लोकल लैंग्वेज है इसमें ग्लेशियर्स को सिगड़ी कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए कि सिगड़ी क्या होता है तो आपको याद रखना है कि सिगड़ी का मतलब होता है ग्लेशियर। और यदि हम बात करें बड़ा सिगड़ी की तो आपको याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो बड़ा सिगड़ी है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये आपका चंद्रा वैली में स्थित है। अब यदि हम लाहौल के चंद्रा वैली में अन्य ग्लेशियर्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो शिफ्टिंग है, कुल्टी है, डिंकरमो है, टप्पन है, केफांग है, शिल्ली है, बोलूनाग है, ये सभी ग्लेशियर आपके चंद्रा वैली में स्थित हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।